हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, जो कि क्राउन समान ज्ञान से रहने वाला है। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलन ने जन्म लिया, जो इस प्रकार हैं। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। ये अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 ईस्वी में इन्होंने एकेश्वर वादियों को उपहार तोहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 15 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने डेविस हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म सभा कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल ने 27 सितंबर 1833 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में स्थापना की। 1865 में ब्रह्म सभा का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग अलग से गुट में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया। रनाड़े ने पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। महाराष्ट्र का सुकर्ता भी कहा जाता है। वेद समाज। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ा में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 ईस्वी में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी के बंबई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए जैसे नारे दिए। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाए। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 902 में कागड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1833 अजमेर में हुआ। यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डिरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डिरोजियो ने आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी भी थे।
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हल नामक महिला के प्रत्यंतों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद के शिष्य बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा है। सोफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लातस्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अड़ियार मद्रास में इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने का वकालत किया। सैयद अहमद खां के तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों को प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नैनतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में किया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कदियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, संगठन, वर्ष, स्थान, संस्थापक और विविध। धर्म सभा 1830 में बंगाल में हुआ, राधाकांत देव ने किए थे और सती प्रथा का समर्थन किए थे। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा दैलाबाग में, संस्थापक शिवदयाल साहेब तुलसीराम। भारतीय सुधार संघ 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किए। रहनुमाई मजद्यासन 1851 में बम्बई में नौरोजी फुरदोनजी एस बंगाली जेबी वाचा। रक्त गोपचर नाम पत्रिका का प्रकाशन हुआ। देव समाज 1887 ईस्वी में लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन 1885 में बम्बई में बहारमाजी मालवारी ने किया था। मद्रास हिंदू 1892 ईस्वी में मद्रास में और संस्थापक वरेसलिंगम पन्नातलू। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने किया। ज्योतिबा फूले लिखित पुस्तक गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य। भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले ने। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बम्बई में B.R. शिंदे ने। जस्टिस पार्टी 1916 से 17 में मद्रास में C.N. मुदालियर, T.M. नायर और P. त्यागराज ने।
बहिष्कृत हितकर्नी 1924 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा, हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास में E.V. रामास्वामी ने। वाइकोम सत्याग्रह 1924 केरल में के.टी. माधवन, पेरियार रामास्वामी, N. कुमारन। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में केरल में के. पिल्लई, A.K. गोपालन, B. सुब्रमण्यम। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा का प्रतिबंध किया गया। विधवा पुनः विवाह 1856 के विधवा पुनः विवाह अधिनियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया और इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए यथक प्रयास किए। D.K. कार्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री ने 1850 ईस्वी में रिमिरेज एसोसिएशन की स्थापना किया। शिशु वध प्रतिबंध गवर्नर जनरल शोर ने 1995 में बंगाल नियम 21 के तहत 45 द्वारा प्रथा को समाप्त का प्रयास किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के इस अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु बालिकाओं को विवाह को प्रतिबंधित किया गया। लैशडाउन के समय पारित हुआ यह अधिनियम बहराम जी मालवारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हर बिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों का विवाह 18 वर्ष और लड़कियां को 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नर बलि प्रथा 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय समाप्त हुआ। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्त किया गया था। दास प्रथा का अंत इस प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दिया।